एक कहानी बताऊंगा और कुछ ज्ञान की बातें और एक दवा बताऊंगा, एक साइड इफ़ेक्ट भी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत की कहानी है और हम सब ने सुनी है ये कहानी कि उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था विदुर। और उसके बारे में ये खासियत थी कि एक तो वो बहुत इंटेलिजेंट था और दूसरी बात ये कि वो तब तक कुछ नहीं बोलता था जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। तो एक बार की बात है, कौरवों ने ये प्लान बनाया कि पांडवों को जला कर मार देते हैं। तो उन्होंने एक घर बनाया लाख का, उसे लाक्षा ग्रह नाम दिया गया। तो ये लाख क्या होता है? ये एक मटेरियल होता है, रेजिन का बनता है या फिर बी वैक्स का, और इसमें मिलाया जाता है सिंदूर, वर्मिलियन और एक लाल कलर का पिघलने वाला लिक्विड बनाया जाता है। और इसे जब एनवेलप में लगाते हैं और फिर स्टैम्प करते हैं तो बिना सील को तोड़े एनवेलप खोल नहीं सकते। इसको बोलते हैं लाख। तो लाख का जो घर था वो कौरवों ने जब पांडवों को हैंडओवर किया, तो उस दौरान बातों बातों में, इधर उधर की बातों के बीच विदुर ने बहुत धीमे से एक लाइन बोली कि जब जंगल में आग लग जाती है तो चूहे बच जाते हैं। और इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर जब कौरव चले गए, पांडवों ने प्लान किया कि अब हमें यहीं रहना है आज रात। तो पांडवों के मन में एक बात आई कि विदुर, जो कभी भी बिना मतलब की कोई बात नहीं बोलता, उसने आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात बोली क्यों? उसने ये क्यों बोला? न तो वहाँ जंगल की बात हो रही थी, न चूहों की बात हो रही थी। और तब उन्हें लगा कि शायद कौरव रात में इस घर में आग लगा देंगे और ये तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, लाख तो बहुत जल्दी जलता है, इसमें हम लोग जल के मर जाएंगे। तो उन लोगों ने उसी दिन सुरंग बना ली। और फिर आगे कहानी में पता है कि किस तरह से रात में कौरवों ने आग लगाई और पांडव सुरंग से बच के भाग गए। और फिर कौरवों को लगा कि शायद पांडव लोग जल के मर गए होंगे। तो ये कहानी थी। और इस कहानी में एक चीज़ है जिसका नाम है लाक्ष या लाख। और ये लाख बनती है पार्च ट्रीज से, और ये ट्रीज़ होते हैं पहाड़ी इलाकों में। अब जहाँ कौरव पांडव रहते थे, इंद्रप्रस्थ यानी कि आज का दिल्ली, उसके बहुत पास ही हैं पहाड़। तो लाख भी बहुत अवेलेबल था। और ये अवेलेबल होता है उन दुकानों में भी जहाँ पर जड़ी बूटियाँ या फिर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और अगर आपके हाथ और पैर फटते हों बहुत ज़्यादा और क्रैक्स पड़ जाते हों तो इसे ढूंढिए, या फिर बी वैक्स ढूंढिए। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें शहद होता है, और जो छत्ता जिस मटेरियल का बना होता है वो वैक्स होता है। तो वो बी वैक्स भी उन दुकानों में मिलता है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ और इस तरह की पुरानी दवाइयाँ मिलती हैं। उस वैक्स को रोज़ रात में हथेली तलवे में लगाइए, रात भर लगा रहने दीजिए 12 घंटे। तो आपके हाथ और तलवे जो फटते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर भी नहीं हुई तो हो सकता है कि ब्लड की कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर क्लिनिक में आइए, दवा देंगे। और हाँ, एक साइड इफ़ेक्ट भी कि ये जो लाख में रेड कलर होता है, ये दरअसल नेचुरल कलर नहीं होता है उसका, रेजिन का। ये वर्मिलियन होता है, सिंदूर जिसे बाद में मिलाया जाता है। तो इसमें होते हैं कुछ हैवी मेटल्स, और ये हैवी मेटल्स साइड इफ़ेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो बहुत सारी महिलाओं को जो सिंदूर लगाती हैं, खूब भर भर के लगाती हैं, उनको यहाँ इचिंग होना शुरू होती है। फिर मांग के पास से बाल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो बाल झड़ते हैं, दूसरा अंदर इचिंग होती है, और तीसरा कभी कभी तो स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और डार्क हो जाती है। तो अगर आपको ज़रा सा भी इस तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम हो, तब तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह दूसरे रेड ऑल्टरनेटिव्स आप लगा सकते हैं, या आप अपने स्किन के डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और अगर आपको एलर्जी नहीं हो, इचिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता हो, तब भी आपको बहुत कम मात्रा में इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हल्का इन्फ्लेमेशन होता है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ से आपके बाल धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो एक दवाई मैंने बताई, बी वैक्स या लार्ज रेजिन, जो आपको मिलेगा उन दुकानों में, और आप लेकर के हथेली और तलवे पे ठीक कर सकते हैं। दूसरा मैंने साइड इफ़ेक्ट बताया कि जो वर्मिलियन है, सिंदूर, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं।